और उसके बाद जो दिन भर जो अवाम ने मुश्किलात देखी इस वजह से, वो तो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल फिर भी अवाम ने बड़ी तादाद में बाहर निकलकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर दिया। बल्कि बहुत सारे लोग पोलिंग स्टेशन पर बाहर खड़े रह गए और वोट कास्ट नहीं कर सके। टाइम बढ़ाया नहीं बहुत सारी जगहों पर, बड़ा बहुत मुतालबा था और पाकिस्तान, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा इससे सिचुएशन आगे आ गई है और अब जाहिर है काउंटिंग की तरफ सबकी तवज्जो है। लेकिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल फोन वाला मामला, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड कि किसी जगह पे पोलिंग एजेंट्स को निकाला जा रहा है, किसी जगह पर एकदम काउंटिंग रोक दी गई है, या कुछ ऐसे इत्तलात हैं कि किसी जगह पर ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये वाली सिचुएशंस में जाहिर है कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है इसमें। लेकिन जुनैद सलीम साहब, हाउ डू यू सी, क्या अवाम ने सुओ मोटो लिया है, अपनी अदालत लगाई है, अपना फैसला सुनाया है? 2-3 घंटे और इंतजार कर लेना चाहिए ये वर्डिक्ट देने से पहले, अवाम के वर्डिक्ट पर। नहीं, वो तो किसी के भी हक में हो सकता है फैसला। हाँ, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटे, लेकिन जो ताज़ा तरीन इतलात है अभी से मेरा ख्याल है 30-35 मिनट पहले की, वो हमारे यहाँ और चल रही है। ज़ाहिर है कुछ 4 रिजल्ट आते हैं, वो जल्दी में हम वो भी बता देते हैं। उनमें भी 2 तरह के नताइज हैं, एक फॉर्म 45 के मुताबिक होते हैं और एक जो आप वैसे बाहर से ले लेते हैं। तो मेरी ताज़ा तरीन इतलात ये है जी कि लाहौर में अभी तक नून लीग को किसी एक सीट पे भी बर्तरी हासिल नहीं है। 35 मिनट पहले तक, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा साद, जितनी भी ये क्लेम कर रहे हैं जिसमें 2-2 हज़ार की बर्तरी, 1000 की तो बर्तरी आ गई है यास्मीन राशिद साहिबा की। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अब से 35 मिनट पहले फॉर्म 45 के मुताबिक भी 7000 की बर्तरी हासिल थी यास्मीन राशिद साहिबा को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। सियालकोट में भी इसी तरह का मामला है, 3 गुना ज़्यादा बर्तरी हासिल है। फॉर्म 45 की बात कर रहा हूँ, फॉर्म 45 के मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर राना साहबा को 3 गुना बर्तरी हासिल है। वो तकरीबन अब 18-19 हज़ार को टच कर रही हैं और 7-7.5 हज़ार वोट जो है वो उनका है। तो अभी बहुत सारे हल्के बाकी हैं जो वो जो होता है कि उनको और ये भी मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी माफ कीजिएगा, हर इलेक्शन में कुछ हर दफा कुछ देर के लिए रिजल्ट्स रुकते हैं और ये अफवाहें जो हैं ये जोर पकड़ती हैं। अब ये हुकूमत का काम होता है कि उन अफवाहों का फौरी तौर पे काला कामा किया जाए, खास तौर पे उन हालात में जब सारा दिन इंटरनेट सर्विस बंद हो। अब मैंने जिन उम्मीदवारों से खुद बात की है, मैंने अभी कम से कम कोई 20-22 उम्मीदवार कौमी असेंबली के उम्मीदवारों से बात की है, तो सारे गाड़ियों में खुद रिजल्ट इकट्ठे कर रहे हैं। अब ये देखें कैसी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि उम्मीदवारान खुद जा के पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट इकट्ठे कर रहे हैं। रिजल्ट पोलिंग के दौरान तो उम्मीदवार जाते हैं, उसके बाद वो अपने इलेक्शन ऑफिस में बैठ जाते हैं। बिलावल वाला जो लाहौर में बिलावल साहब वाला 127, वो पूरा दिन हम उनको लीड पे देखते रहे। देखते रहे, नहीं पूरा दिन नहीं है, मतलब हाँ तकरीबन पूरा दिन। उसके बाद एकदम वो शायद देखा गया कि नहीं यार ये बिल्कुल ही सारा इंतखाबी अमल मजाक बन के रह जाएगा, तो फिर उनको ब्रेक लगाई गई है। वो अता तारड़ साहब ने ना एक उन्होंने शेयर किया फॉर्म 45 इमरान साहब, और उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल रिजल्ट है जो मीडिया दिखा रहा है वो जाली रिजल्ट है और इसमें मेरे वोट सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब की हैं और वो फॉर्म 45 में ज़हीर खोखर साहब का नाम ही नहीं है। अच्छा, और मजेदारी की बात उसमें साइन और असल खबर ये है कि खोखर साहब पहले नंबर पे हैं अभी तक, 35 मिनट पहले तक खोखर साहब पहले नंबर। ही इज द वन जो जुलाई 2022 के बाई इलेक्शंस में अगेंस्ट ऑल ऑड्स यहां से जीते थे और 2.5-3 हज़ार की लीड के साथ 2.5-3 हज़ार की लीड के साथ खोखर साहब पहले नंबर पे। और उसके बाद जो दिन भर जो अवाम ने मुश्किलात देखी इस वजह से, वो तो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल फिर भी अवाम ने बड़ी तादाद में बाहर निकलकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर दिया। बल्कि बहुत सारे लोग पोलिंग स्टेशन पर बाहर खड़े रह गए और वोट कास्ट नहीं कर सके। टाइम बढ़ाया नहीं बहुत सारी जगहों पर, बड़ा बहुत मुतालबा था और पाकिस्तान, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा इससे सिचुएशन आगे आ गई है और अब जाहिर है काउंटिंग की तरफ सबकी तवज्जो है। लेकिन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल फोन वाला मामला, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन ग्राउंड कि किसी जगह पे पोलिंग एजेंट्स को निकाला जा रहा है, किसी जगह पर एकदम काउंटिंग रोक दी गई है, या कुछ ऐसे इत्तलात हैं कि किसी जगह पर ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा। तो ये वाली सिचुएशंस में जाहिर है कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी है इसमें। लेकिन जुनैद सलीम साहब, हाउ डू यू सी, क्या अवाम ने सुओ मोटो लिया है, अपनी अदालत लगाई है, अपना फैसला सुनाया है? 2-3 घंटे और इंतजार कर लेना चाहिए ये वर्डिक्ट देने से पहले, अवाम के वर्डिक्ट पर। नहीं, वो तो किसी के भी हक में हो सकता है फैसला। हाँ, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटे, लेकिन जो ताज़ा तरीन इतलात है
अभी से मेरा ख्याल 30-35 मिनट पहले की, वो हमारे यहाँ और चल रही है। ज़ाहिर है कुछ 4 रिजल्ट आते हैं, वो जल्दी में हम वो भी बता देते हैं। उनमें भी 2 तरह के नताइज हैं, एक फॉर्म 45 के मुताबिक होते हैं और एक जो आप वैसे बाहर से ले लेते हैं। तो मेरी ताज़ा तरीन इतलात ये है जी कि लाहौर में अभी तक नून लीग को किसी एक सीट पे भी बर्तरी हासिल नहीं है 35 मिनट पहले तक, इंक्लूडिंग नवाज शरीफ और ख्वाजा साद रफीक। हाँ, ख्वाजा साद जितनी भी ये क्लेम कर रहे हैं जिसमें 2-2 हज़ार की बर्तरी, 1,000 की तो बर्तरी आ गई है यास्मीन राशिद साहिबा की। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अब से 35 मिनट पहले फॉर्म 45 के मुताबिक भी 7,000 की बर्तरी हासिल थी यास्मीन राशिद साहिबा को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। सियालकोट में भी इसी तरह का मामला है, 3 गुना ज़्यादा बर्तरी हासिल है। फॉर्म 45 की बात कर रहा हूँ, फॉर्म 45 के मुताबिक ख्वाजा आसिफ पर राना साहबा को 3 गुना बर्तरी हासिल है। वो तकरीबन अब 18-19 हज़ार को टच कर रही हैं और 7-7.5 हज़ार वोट जो है वो उनका है। तो अभी बहुत सारे हल्के बाकी हैं जो वो जो होता है कि उनको और ये भी मैं आपको बता दूं थोड़ी सी माफ कीजिएगा जी जी, हर इलेक्शन में कुछ हर दफा कुछ देर के लिए रिजल्ट्स रुकते हैं और ये अफवाहें जो हैं ये जोर पकड़ती हैं। अब ये हुकूमत का काम होता है कि उन अफवाहों का फौरी तौर पे काला कामा किया जाए, खास तौर पे उन हालात में जब सारा दिन इंटरनेट सर्विस बंद हो। अब मैंने जिन उम्मीदवारों से खुद बात की है, मैंने अभी कम से कम कोई 20-22 उम्मीदवार कौमी असेंबली के उम्मीदवारों से बात की है, तो सारे गाड़ियों में खुद रिजल्ट इकट्ठे कर रहे हैं। अब ये देखें कैसी अजीबो गरीब सूरत हाल है कि उम्मीदवारान खुद जा के पोलिंग स्टेशन पे रिजल्ट इकट्ठे कर रहे हैं। रिजल्ट पोलिंग के दौरान तो उम्मीदवार जाते हैं, उसके बाद वो अपने इलेक्शन ऑफिस में बैठ जाते हैं। बिलावल वाला जो लाहौर में बिलावल साहब वाला 127 वो पूरा दिन हम उनको लीड पे देखते रहे। बिलावल देखते रहे, नहीं पूरा दिन नहीं है, मतलब हाँ तकरीबन पूरा दिन। उसके बाद एकदम वो शायद देखा गया कि नहीं यार ये बिल्कुल ही सारा इंतखाबी अमल मजाक बन के रह जाएगा, तो फिर उनको ब्रेक लगाई गई है। वो अता तारड़ साहब ने ना एक उन्होंने शेयर किया फॉर्म 45 इमरान साहब, और उन्होंने कहा कि ये एक्चुअल रिजल्ट है जो मीडिया दिखा रहा है वो जाली रिजल्ट है और इसमें मेरे वोट्स सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे मलिक ज़हीराबाद खोखर साहब की हैं और वो फॉर्म 45 में ज़हीर खोखर साहब का नाम ही नहीं है। अच्छा, और मजेदारी की बात उसमें साइन और असल खबर ये है कि खोखर साहब पहले नंबर पे हैं अभी तक, 35 मिनट पहले तक खोखर साहब पहले नंबर। ही इज द वन जो जुलाई 2022 के बाई इलेक्शंस में अगेंस्ट ऑल ऑड्स यहां से जीते थे और 2.5-3 हज़ार की लीड के साथ 2.5-3 हज़ार की लीड के साथ खोखर साहब पहले नंबर पे। इमरान साहब, लाहौर, आप रहने वाले लाहौर के, आपकी वो जो इतनी सारी सहाफत आपकी लाहौर पे आपने नजर रखी है, आपको लाहौर के रिजल्ट की चले पहले बात करते हैं।